पर डाला और उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर अपने प्यार की इबादत लिखने लगा। इन दोनों के बीच न जाने कब से पनप रहा प्यार आज एक दूसरे पर बरस रहा था। बिजॉय और तारनी की बेसब्री इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को बेपर्दा करने लगे। उनका प्यार अपनी सारी हदें तोड़ने ही वाला था कि अचानक उन्हें एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी और वो दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। तारनी घबराते हुए बिजॉय से बोली, ये कैसी आवाज थी? बिजॉय, जो खुद भी अचानक से आई इस आवाज से पूरी तरह चौंक उठा था, उसने हांफते हुए कहा, पता नहीं तारनी, रुको मैं जरा देख कर आता हूं। बिजॉय ने अपने कपड़े पहने और अपने बालों को हाथों से संवारते हुए एक गहरी सांस लेकर उस पीछे वाले कमरे से बाहर निकलते हुए आगे चला गया। बिजॉय ने बाहर जाकर एक नजर फहराई और उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से उन्हें कुछ देर पहले इतनी तेज आवाज सुनाई दी थी। बिजॉय खुद से ही कहने लगा, अरे ये आवाज किस चीज की थी? यहां तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। चलो ठाकुमा से जाकर पूछता हूं। ये कहकर बिजॉय ठाकुमा को ढूंढने लगा। उसने पूजा घर में जाकर देखा पर ठाकुमा उसे वहां दिखी नहीं, तो थोड़ा सा हैरान हो गया। कमाल है, अभी कुछ देर पहले तक तो यहीं थी, अचानक यहां से कहां चली गई, वो भी इस वक्त? कहीं उन्होंने कुछ देख तो नहीं, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगता हूं। शायद ठाकुमा आंगन में होगी, वहां देखता हूं। बिजॉय ने घर से बाहर निकलकर आंगन में देखा और वो उसे वहां दिखी नहीं। वो हैरानी से चारों तरफ देख ही रहा था कि इतने में उसे अंदर से उसे तारनी की चीख सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और तारिणी की चीख का पीछा करते करते रसोई घर में जा पहुंचा और वहां जो मंजर दिखा उसकी वजह से उसकी धड़कन एक पल के लिए जैसे थम ही गई। उसने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, बिजॉय घबराहट में, तारनी, ये क्या हुआ? तारनी, क्या हुआ? उसने देखा कि तारनी रसोई घर में सुन्न होकर खड़ी है, क्योंकि ठाकुमा उसके सामने जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनका शरीर अकड़ चुका था, आंखें खुली थी जिनकी पुतलियां ऊपर की तरफ थी। ये मंजर देखते हुए तारनी फिर से चिल्लाने लगी,